आदिवासी सेवा मंडल के तत्वाधान में राजा रायसी की इस गढ़ की इस पवित्र धरा को नमन करते हुए, वंदन करते हुए, अभिनंदन करते हुए इस सभागृह में उपस्थित हमारे सभी गोंडवानावासी, हमारे राजा साहब आदरणीय और पूर्व सांसद वर्तमान विधायक हमारे आदरणीय लक्ष्मण सिंह जी, हमारे बीच उपस्थित मकड़ई के राजकुमार हमारे अजय शाह जी, हमारे बीच उपस्थित हमारे आदिवासी सेवा मंडल के कर्ता धर्ता प्रकाश सिंह ठाकुर जी, हमारे बीच उपस्थित हमारे जयस के सागर जयस के जिला अध्यक्ष रजत दीवान जी, हमारे रायसेन जयस के जिला अध्यक्ष विजय गंगराम जी, हमारे ठाकम दादा जी कटक जी, धन सिंह ठाकुर जय जिला उपाध्यक्ष, ब्रजेश सिंह ठाकुर ब्लॉक अध्यक्ष सिलवानी, संजू मरावी, शिवराज सिंह पोटे जी जिला सह प्रभारी जिला रायसेन, गोविंद पटेल जी, बुद्धू सिंह जी, संतोष शाह जी, महाराज सिंह जी, धर्मदास जनपद सदस्य, जगत ठाकुर जी जनपद सदस्य, रामलाल उइके जी छतरपुर छूरपुर, भगत सिंह जी पूर्व सदस्य, पूर्व सरपंच महेश काकोड़े जी जनपद सदस्य, कृष्णा जी सरपंच, मोहन सिंह जी पूर्व सरपंच, सत्यवार ठाकुर, बलराम काकोड़िया, छोटेलाल ठाकुर, राजेंद्र सिंह तोमर, वीरेंद्र पटेल, पूना मणि पटेल, महेंद्र सिंह जी एडवोकेट, वीरेंद्र सिंह जी राज और हमारे बीच उपस्थित समस्त वर्तमान सरपंच, जनपद सदस्य, पूर्व सरपंच, पूर्व जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, हमारे जयस के समस्त पदाधिकारी, हमारे कांग्रेस के समस्त पदाधिकारी और हमारी मातृशक्तियाँ, नारी शक्तियाँ, आप सभी को सेवा जोहार करते हुए, जय आदिवासी कहते हुए एक बार जोर से नारे लगाना, थोड़ा पेंटा, थोड़ा पेंटा, बेंगाली दाइना, बेंगाली दाइना, जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी। आज मुझे रायसेन जिले की सिलवानी की इस धरती पर मैं दूसरी बार आगमन हुआ है और मैं सेवा मंडल को, रायसेन सिलवानी वासियों को, हमारे अलग अलग जिले से उपस्थित हमारे समस्त आदिवासी भाइयों को, गोंडवासियों को तहे दिल से सेवा जोहार, उनका आभार प्रकट करता हूँ। आप सभी ने मुझे आमंत्रित किया, एक मंच दिया और अपनी बात रखने का एक शानदार अवसर प्रदान किया। आप सभी ने, सभी पूर्व वक्ताओं ने बहुत अच्छी बातें कही। इस सभागृह में उपस्थित हमारे सभी साथियों से मैं यही कहना चाहता हूं कि सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत के आदिवासियों के लिए इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में, इस देश की संवैधानिक व्यवस्था में एक बहुत ही बुरा दौर चल रहा है, जिसका उदाहरण आप सभी ने आने वाले समय में या जाने वाले समय में आप सब देख रहे हैं कि जब भारत देश अंग्रेजों की 200 सालों की गुलामी से आजाद हुआ और आजाद भारत में इस देश के करोड़ों आदिवासियों को विश्वास दिलाया गया, इस भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था ने, इस भारत की संवैधानिक व्यवस्था ने, इस देश पर राज करने वाली सरकारों ने कि हम आपके सम्मान और स्वाभिमान के साथ कभी समझौता नहीं करेंगे। लेकिन जब ये सीधी जैसी घटनाएं होती है और सीधी जैसी घटनाएं में एक प्रवेश शुक्ला नामक एक व्यक्ति हमारे एक आदिवासी भाई के ऊपर, एक गरीब भाई के ऊपर, इस देश के मालिक के ऊपर पेशाब करता है, तो आदिवासी भाई का वीडियो आप सभी ने देखा होगा। उसकी प्रतिक्रिया, उसका विरोध तक उसके
उनके सामने नहीं आ पाता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार में, ये आदिवासी के ऊपर पेशाब नहीं, आदिवासी के सम्मान के ऊपर पेशाब किया गया, आदिवासी के स्वाभिमान के ऊपर पेशाब किया गया, इस भारत के मालिक के ऊपर पेशाब किया गया। और आज इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इस देश की संवैधानिक व्यवस्था है, चाहे हाई कोर्ट हो और सुप्रीम कोर्ट हो, इस देश में तमाशा देख रहे हैं। इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है। आज मध्य प्रदेश में महामहिम राज्यपाल आदिवासी, आज इस देश में महामहिम राष्ट्रपति आदिवासी, उसके बावजूद भी इस देश में आपराधिक मानसिकता वाले, इस देश में संपूर्ण मानसिकता वाले लोग बेखौफ होकर आदिवासियों के सिर पर मूत रहे, आदिवासियों के कान में मूत रहे, आदिवासियों के मुंह पे मूत रहे। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश के लिए क्या हो सकता है। और जो कौम आज जिस कौम की रियासतें हुआ करती थी, आजादी के बाद 300 से ज्यादा रियासतें हुआ करती थी, आज जैसे हमारे लक्ष्मण सिंह जी ने कहा है कि एक गोंड राजा के साथ क्षत्रिय राजपूत रानी शादी करने के लिए तैयार, वैसे स्वाभिमान हुआ करता था, उस मालिक के ऊपर मुद्दा जा रहा है। और हम एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए, आज एक दूसरे का कंधे से कंधा मिलाकर साथ में चलने के बजाय ये समाज अभी भी बिखरा पड़ा है। आज हम कहाँ एक है, आज कहाँ हम एकजुट है। हम एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान का सिर्फ नारा लगा रहे हैं। लेकिन ये नारा साकार रूप से कामयाब तो तब होगा जब सिलवानी, भोजपुर, हमारे सिवनी मालवा जैसी विधानसभा सीटों पर आदिवासी विधायक बनाने का जज्बा पैदा करेंगे। कब एकजुट होंगे आप लोग, कब एक दूसरे के लिए सहारा बनेंगे आप लोग। आजाद भारत में 1947 में आजाद हुआ, 1947 के बाद जब संविधान लागू हुआ 70 साल बीत गए, लेकिन आज भी आदिवासी राष्ट्रपति बन गए इस देश में, आदिवासी राज्यपाल बन गए इस देश में, लेकिन आदिवासियों को अधिकार नहीं मिला, उनके माथे में मूता जा रहा है। इससे बड़ा शर्मनाक क्या हो सकता है। ये लड़ाई आप लोग सब जानते हैं कि जब हम किसी के मेहमान जाते हैं, किसी प्रदेश जाते हैं, किसी के गांव जाते हैं, और हमको अगर उस गांव में, उस घर में अगर अपने को खाना खिलाने के लिए बिठाया जाता है, गांव में स्वागत के लिए बुलाया जाता है, आपको डांटा जाए, आपको पुचकारा जाए, आपको गाली दी जाए, आप लोग खाना खाओगे क्या? बताओ, खाना खाओगे क्या? क्यों? क्योंकि आपको खाना खाने के लिए डांटना मायने नहीं रखता, आपके स्वाभिमान के साथ चोट करती है, वो बात मायने नहीं रखती है। और जो शिवराज सिंह की सरकार 20 साल में आदिवासियों को सम्मान नहीं दे सकती, जो शिवराज सिंह चौहान सरकार 20 साल में आदिवासियों को आरक्षण नहीं दिला सकती, जो शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में 20 साल में आदिवासी बेटे बेटियों की रक्षा नहीं कर सकती, ऐसी शिवराज सरकार आपको सम्मान, स्वाभिमान और अधिकार नहीं दे सकती। ऐसी सरकार को आपको भगा देना चाहिए, हटा देना चाहिए, झूठ हो जाना चाहिए। आपको भले ही सामान्य सीटों पर कोई भी राजनीतिक दल हो, आपको टिकट दे या नहीं दे, लेकिन जब आपके स्वाभिमान की बात आती है, सम्मान की बात आती है, तो विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए, मैदान में उतरना चाहिए। चाहे सिलवानी विधानसभा हो, चाहे केसरी विधानसभा हो, चाहे भोजपुर विधानसभा हो, आप समाज के स्वाभिमान के लिए लड़ो, आप समाज के सम्मान के लिए लड़ो। कब तक इनके पीछे भागते रहोगे? जो राजनीतिक पार्टी आपके स्वाभिमान की रक्षा नहीं कर सकती, जो राजनीतिक पार्टी आपको 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकती, जो सत्ता है आपको अपना अधिकार नहीं दे सकती, ऐसे में आदिवासियों को उठ खड़े होना होगा, मैदान में आना होगा, एक दूसरे का साथ देना होगा, तब तो एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान का नारा साकार होगा। आप लोग अलग अलग गांव से आए, आप लोग अलग अलग जिले से आए, आप लोग अलग अलग समुदाय से आए। कोई यहाँ गोंड होगा, कोई गोरखू होगा, कोई भील होगा, कोई भिलाला होगा, लेकिन ये एक होंगे, अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे, अपने स्वाभिमान के लिए लड़ेंगे, तब तो सही मायने में हम एक तीर एक कमान, सभी आदिवासी एक समान का नारा साकार कर पाएंगे। वरना दादा सिंह, हीरा सिंह, मकाम गोंडवाना के लिए लड़ते लड़ते, गोंडवाना राज के लिए लड़ते लड़ते
आज गोंडवाना के स्वाभिमान के लिए लड़ते लड़ते वो इस देश और इस दुनिया को छोड़ के चले गए, लेकिन हम जहां थे वही को वही है। कब जागोगे मेरे भाइयों, कब लड़ोगे अपने अधिकार के लिए? आप नहीं लड़ोगे तो आपको धीरे धीरे ये जितनी हिम्मतें आपके सिर पे मुतने की, माथे पे मुतने की, आगे भी बढ़ते जा रहे हैं। आज के अखबार में आप देखो, कटनी और जबलपुर जिले में हमारे आदिवासी भाइयों की जमीनें बड़ी संख्या में नामांतरण कर दी दूसरे लोगों के खिलाफ, जबकि भू राजस्व संहिता चाहिए। क्योंकि आप लोगों को मैं एक बात बता दूं, दादा हीरा सिंह मरकाम ने हम युवाओं को बहुत अच्छी बात सिखाई है कि अधिकार हमारे जिले के चढ़ कर लेंगे सीने से। एक बार जोर से बोलो, अधिकार हमारे जिले के, अधिकार हमारे जिले के। आज के जमाने में आपको कोई अधिकार देने वाला में आपको अधिकार छीनना पड़ेगा, आपको अधिकार लेने के लिए लड़ना पड़ेगा, आपको अधिकार लेने के लिए विधानसभा और लोकसभा में पहुंचना पड़ेगा। आज हमारी पार्टियां विधानसभा में विधायक भेजती है, लोकसभा में सांसद भेजती है। अगर ये सांसद और विधायक आदिवासियों की आवाज उठाए होते तो आपसे पूछे, आदिवासियों के जल जमीन की लड़ाई लड़ी और अपनी ही सरकार क्यों नहीं रही हो, लेकिन जहां पर हक और अधिकार की बात रही हो, अपनी आवाज ऊंची करने से कभी डरा नहीं है बंदा। मैं चाहता हूं कि मेरे सब हम समाज के ऐसे युवा विधानसभा में जाए, लोकसभा में जाए, उसके लिए आपको भेजने वाला कोई नहीं है, आपको लड़कर लेना पड़ेगा। आज ये सिलवानी में मुझे जब रास्ते में आ रहा था तो मुझे कई युवा कह रहे थे कि यहाँ पे 50,000 आदिवासी वोटर, भोजपुर में 50,000 आदिवासी वोटर है, हमारे सिवनी मालवा में 50,000 आदिवासी वोटर है। लेकिन ये समाज कब राजनीतिक रूप से जागरूक होगा? जब आपके माथे में मुद्दा जा रहा है और ऐसी स्थिति परिस्थिति में आप जागरूक नहीं हो तो हमको डूब के मर जाना चाहिए। इस धरती पे पैदा होने का क्या मतलब है? आज हमारे पुरखों ने चाहे टंटिया भील हो, चाहे वीर गुंडाधूर हो, चाहे हमारे बिरसा मुंडा हो, चाहे शंकर शाह रघुनाथ शाह हो, आप देखो शंकर शाह रघुनाथ शाह की जब हिस्ट्री पे जाते हैं तो उन्होंने तोप के सामने उड़ना पसंद किया, लेकिन अंग्रेजों से माफी मांगना पसंद नहीं किया। इतने स्वाभिमानी नेता थे। और आज जो राजा महाराजा हुआ करते थे, जिनके घर हुआ करते थे, आज उन राजा महाराजाओं के औलादों के माथे में मुद्दा जा रहा है और हम समाज एकजुट नहीं हो रहे हैं। एक उस संगठन में जा रहा है, एक उस संगठन में जा रहा है। आज मध्य प्रदेश में हमारे हजारों आदिवासी संगठन बने हैं, राजनीतिक पार्टियां उनको गुमराह कर रही है, लेकिन आदिवासी की बात करने वाले, आदिवासी की लड़ाई लड़ने वाले मुझे दूर दूर तक नजर नहीं आते हैं। मैं आप सभी भाइयों से कहना चाहता हूं, ये विधानसभा 2023 का चुनाव इस मध्य प्रदेश में आदिवासियों के नाम रहना चाहिए। साथियों, आप एक आवाज में एकजुट हो जाइए, फिर आप बताओ किसकी हिम्मत नहीं होगी इनके कि आदिवासी की तरफ मुतने की। हमारे धार धाबा बड़वानी में आदिवासी किसी की हिम्मत नहीं कि वहां पे आदिवासी के माथे पे मुते। मैं आप लोगों को अभी भी बता रहा हूं कि हमारे धार धाबा बड़वानी में आज भी कोई आदिवासी क्षेत्र से रात को निकलता है तो पेट में मुत देता है, आदिवासी के ऊपर मुतने की कभी हिम्मत नहीं कर पाता है, क्योंकि वहां के आदिवासी लड़ते हैं अपने हक और अधिकार के लिए, वहां के आदिवासी स्वाभिमान के लिए लड़ते हैं। आप सभी गोंडवाना वासियों से भी कहना चाहता हूं, हम जो छोटे छोटे टुकड़ों में बटे, अलग अलग भागों में बटे हैं, हमको एकजुट हो जाना चाहिए। साथियों, आज मध्य प्रदेश की सरकारें आज आदिवासियों को अधिकार देने में, मैं बोल रहा हूं, 5वीं अनुसूची के अधिकार देते तो आज इसकी हिम्मत नहीं होती, 6वीं अनुसूची के अधिकार देते तो इनकी हिम्मत नहीं होती। आज मध्य प्रदेश की जेलों में एनसीआरबी के आंकड़े बोलते हैं कि सबसे ज्यादा आदिवासी कैदी बंद है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा आदिवासी बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, आदिवासी बेटियों को 10-10 फीट गहरे गड्ढे में गाड़ दिया जाता है। और हमारे समाज के अभी भी कुछ गुलाम राजनीतिक पार्टियों, उन राजनीतिक पार्टियों के झंडे उठा रहे हैं जो हमारे बेटे बेटियों को साथ बर्बरता बरत रही है। आज आप लोगों को समझना होगा कि आज भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह चौहान सरकार यूसीसी कोड लेके आती तो हमारी परंपरा, हमारे रीति रिवाज, हमारी जमीनें, हमारी 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची सब धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपको यूसीसी यूनिक सिविल कोड आने के बाद, यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद आपकी बचेगी। आपको जागरूक होना चाहिए। अब कब तक ऐसी राजनीतिक पार्टियों के झंडे और डंडे उठाओगे जिन्होंने आपका शोषण किया, आपके अधिकार छीने? मैं आप सभी गोंडवाना वासियों से, आप सभी युवाओं से आह्वान करता हूं कि 2023 के विधानसभा चुनाव में
आपकी इस धरती पर विधायक बनना चाहिए, हमारा आदिवासी समाज का बेटा बनना चाहिए, कोई भी बने। यहाँ पर 50,000 से ज्यादा आदिवासी वोटर्स है, आप पीछे मत हटो, आप हिम्मत रखो, आगे बढ़ो, आप जीतोगे। क्योंकि समाज कभी जिस दिन एकजुट हो गया, मध्य प्रदेश में आदिवासियों को जीतने से कोई रोक नहीं सकता। हम लोग क्यों टिकटों के पीछे भागते हैं? हम क्यों अपने स्वाभिमान को गिरवी रखते हैं? क्या हमको अपनी ताकत पे भरोसा नहीं? क्या हमारे गोंडवाना गढ़ की जो रियासतें हुई थी उन पे भरोसा नहीं? क्या हमको अपने बुजुर्गों पे भरोसा नहीं? आप लोग हिम्मत तो करो, आप लोग एकजुट तो होइए, आप लोग एक साथ तो आइए। डॉक्टर हीरा लावा जी आपके साथ में खड़ा है, किसी की हिम्मत नहीं। आज भी मध्य प्रदेश की विधानसभा में जब हमने 2018 में पहली बार कदम रखा, जय सेवा, जय गौरादेव, जय जोहार, जय आदिवासी का नारा लगाया, तो पूरे सदन के भीतर मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार डॉक्टर हीरा अलावा नहीं गया, आदिवासी का स्वाभिमान विधानसभा के भीतर गया। यह आप लोगों को समझना चाहिए। आज डॉक्टर हीरा अलावा अगले चुनाव में जीतेगा हारेगा ये वक्त तय करेगा, लेकिन आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि जब जब राजनीतिक पार्टियों ने, जब जब नेताओं ने, जब जब अपराधियों ने हमारे समाज के साथ गद्दारी करी, बर्बरता बरती, नेमावर हत्याकांड में हमारी आदिवासी बेटियों को 10 फीट गहरे हुए गड्ढे में गाड़ दिया गया था, तब तो डॉक्टर हीरा अलावा के नेतृत्व में 20,000 आदिवासियों ने आंदोलन किया और मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार किसी हत्याकांड में सीबीआई की जांच हो रही है। ये बात अलग है कि शिवराज सिंह चौहान सरकार आज तक उन बेटियों को न्याय नहीं दिला पाई। ये बात अलग है कि आज भी आदिवासियों को अधिकार नहीं दिला पाई, इसलिए ये सीधी कांड जैसी घटनाएं हो रही है। मैं मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी से पूछना चाहता हूं कि आदिवासी समाज के बेटे के साथ सिर पे मुदने वाले के पैर धोकर आप पैर धोकर अपने पाप धुल पाओगे? कभी नहीं धुल पाओगे। अगर आदिवासी के साथ जो हुआ और जो पाप किया आपकी सरकार ने, वो पाप धुलना चाहते हो तो मध्य प्रदेश में आदिवासियों को 5वीं अनुसूची के प्रावधान लागू करके दिखाओ। मध्य प्रदेश में आदिवासियों की जो जमीनें छीनी हुई जमीनें वापिस दो। मध्य प्रदेश में आदिवासी बेटियों के साथ जो बर्बरता है उनको फांसी पे लटकाओ, तब आज ये पाप धुलेंगे आपके, वरना कोई पाप नहीं धुलने वाले हैं। ये मध्य प्रदेश के आदिवासी भाइयों को समझना चाहिए, हमारे गोंडवाना वासियों को समझना चाहिए। हमारा गोंडवाना राज तभी आएगा जब आप जागेंगे, एक दूसरे का सहारा बनेंगे, एक दूसरे के कंधे से कंधे मिलकर चलेंगे। मेरे भाइयों, आज भी बहुत लड़ाई लड़ना बाकी है। हमारे बीच में कई वक्ताओं ने, हमारी वो बिटिया ने बहुत अच्छी बातें कही कि एकजुट होने के लिए हाथ उठाना जरूर नहीं, एकजुट होने के लिए वैचारिक रूप से आपको एक मत होना जरूरी है। और असल मायने में एकजुट आप तभी माने जाओगे जब अगले विधानसभा चुनाव में विधायक बना के दिखाओगे। आप सामान्य सीट से, क्या सामान्य सीट से विधायक बनाओगे? हाथ खड़े करके मुझे बताओ, क्या एकजुट होकर लड़ोगे अगला चुनाव? देखिए, आप लोग अगर इतने भी इस सभागृह में बैठे हुए, इतने भी अगर एकजुट हो गए तो आप लोगों को विधायक बनने से, आदिवासी विधायक बनाने से कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन एकजुट होना पड़ेगा। आप जो छोटे छोटे टुकड़े में बैठे हो उनको एक मंच पे आना पड़ेगा। साथियों, बस हम लोग यही कहना चाहते हैं कि ये लड़ाई हमारे आदिवासी स्वाभिमान की लड़ाई है, आदिवासी सम्मान की लड़ाई है। विधानसभा में पहुंचे ऐसे युवा जो आदिवासियों के लिए लड़े, ऐसे लोग नहीं चाहिए जो राजनीतिक पार्टियों की गुलामी करते हैं। आजाद भारत में पिछले 70 सालों में यही हुआ हमारे साथ। आज राष्ट्रपति बना दिए, राज्यपाल बना दिए, लेकिन आज भी हमारे माथे पे मूत रहे ये लोग, तो हमको कुछ तो करना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा। हमारे समाज के स्वाभिमान के लिए अगर एकजुट नहीं हुए तो इस धरती पे पैदा होना भी हमारा व्यर्थ है। मेरे भाई, आप सभी साथियों ने मुझे आमंत्रित किया, एक मंच दिया, शानदार, लेकिन आप लोगों से यही अपेक्षा करता हूं कि इस बार एकजुट होकर विधानसभा चुनाव लड़ेगा ये समाज। अगर आप इतना शोषण अत्याचार होने के बावजूद भी अगर नहीं जगे तो फिर हमारा इस धरती पर पैदा होना भी व्यर्थ है। आखिरी में मैं चंद पंक्तियों के साथ अपनी बात खत्म करूंगा, कुछ नारे भी लगाऊंगा कि डरो मत अंधियारों से अब भोर होने वाला है, डरो मत अंधियारों से अब भोर होने वाला है, सुन पा रहा हूं गर्जना अब कोई शेर आने वाला है, सुना है गांव गांव में अब आदिवासी राज आने वाला है। बोले